यीशु सहाय। मैं पादरी प्रभु साह चंपिया। आइए आज का ऑनलाइन रविवारी गिरजा आराधना को हम लोग शुरू करेंगे और साक्षी वाणी से गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 3। साक्षी वाणी गीत नंबर 3। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा। मैं तुझको गाऊंगा हे ईश्वर, अनुपा जिसकी ऐश्वर्य महिमा। अनुग्रह कर कृपा सागर और मुझे अपने आत्मा से चला। मेरा गान यीशु के नाम से हो और पावे तेरी ही प्रसन्नता को। खींच मुझे के पास पिता की पुत्र, फिर खींचे मुझे मंडली उठे। हमारा आरंभ परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन प्रभु यूं कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं,
क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम आज का ठहराया हुआ परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हम सबको संभाल के, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। हम इस समय पवित्र बाइबल से आज के लिए चुना और ठहराया हुआ प्रभु का वचन को सुनेंगे। और आप मेरे साथ में बाइबल खोलिए, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 46 से 50 पदों तक। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 46 से 50। आप इस वचन को ध्यान से सुने। लिखा हुआ है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। या सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। आमीन। तेरा धन्यवाद होए हे कृष्ण यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया मिल करके अपने पवित्र विश्वास दर्पण को एक साथ मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिराएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा,
दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को आज मनन करेंगे, हम साक्षी वाणी से एक और गीत गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 136। साक्षी वाणी गीत नंबर 136। जो ईश्वर करता भला है, वह न्याय से सब कुछ करता। जो ईश्वर करता भला है, वो न्याय से सब कुछ करता, और उसके काम के कारण कल्याण और चैन से भरता। वह मेरा है जब दुख में मैं, वह मेरी ओर निरेखता। मैं उसका आसरा देखता। जो ईश्वर करता भला है, वह मुझे ठीक चलाता। जो उस पर करूँगा आसरा, मैं कुशल चैन से रहता। और मेरा मन हो धीरजवान, उसी में शरण लेगा। वह दुख को पलट देगा। जो ईश्वर करता भला है, वह मेरी चिंता लेता। वह मेरा मन है अक्सर में, जो मुझे विश्राम देता। विश्वास तो ईश्वर है, सो उसकी दया धारो, और उस पर आसरा करो। आप सबों को परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। मंडली खड़े हो जाएंगे। हम आज का पवित्र उपदेश वचन को सुनेंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पुनः एक बार फिर से अपने सिर झुका करके तुझको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से हम सबको यह जीवन दिया कि हम तेरे जीवित वचन के करीब बैठ सके, और तेरे जीवित वचन से हम अपने जीवन को देख और परखने सके, और अपने जीवन की सारे कमजोरियों को उतार करके फेंकते हुए एक नई तरीका का, नई उमंग के साथ में हम तेरे पीछे चलने वाला विश्वासी होने पाए। इसलिए हमारा दुआ है इस समय कि तो अपने पवित्र आत्मा ज्ञान, बुद्धि और समझ से हम सबको परिपूर्ण कर, कि तेरे वचन की भेद की सारी बातों को हम अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। उसी हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को सुने और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। आइए आज का 18वां हुआ पवित्र उपदेश वचन को हम लोग सुनेंगे। रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 8 वचन 12 से आगे। रोमियों 8 अध्याय 12 पद से 17वां पद तक। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कार्यदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें।
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। आमीन। मंडली बैठ जाएंगे। मसीह प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन इस माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे तक पहुंचा पा रहे हैं और एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ में हम परमेश्वर के वचन और उद्देश्यों को मनन करते हुए सीख पा रहे हैं। सो आज का दिन के लिए, आज का समय के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सीखने के लिए, विश्वास को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए इस कठिन और विपरीत परिस्थिति में उकाब की तरह मजबूत होने के लिए यह वचन हमारे सामने रख दिया गया है। आज का पवित्र उपदेश वचन को आपने सुना, इसमें यही है कि हम शरीर के कार्यदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। किंतु इससे पहले मैं आपके सामने में एक और वचन पढ़ा मत्ती रचित सुसमाचार से, जिसमें यीशु मसीह के भाई और मां प्रभु से मिलना और बातचीत करना चाहते थे। जब लोग इसके बारे में प्रभु को सूचना दिया, तब उन्होंने सीधा साफ कह दिया, मेरा भाई बहन वही हैं जो मेरे पिता के कहे अनुसार चलता है। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज का पवित्र उपदेश और पाठ वचन को दोनों को एक साथ रखिए और यहां से आप अपने जीवन को देखिए, तो आज का उपदेश वचन का मूल भेद बात तो यही है कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हम और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रियो, याद रखिए, इस दुनिया में आप किसी माता पिता का बेटा या बेटी हैं। हम में से हर एक का कोई ना कोई माँ बाप थे, हैं, लेकिन इसी दुनिया के दृष्टिकोण से हम इस चीज को देख सकते हैं। किंतु आत्मिक दृष्टिकोण से जब हम देखेंगे तो हम सभी कोई परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। और यहां यह बनता है कि परमेश्वर का संतान होने के कारण उस परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक जीने की आवश्यकता है। इसलिए आज का पवित्र उपदेश वचन का पहली बात तो यही है कि हम शरीर का कार्यदार ना बने। आप अपना शरीर का कार्यदार मत बनिए, क्योंकि आप परमेश्वर का पुत्र हैं और परमेश्वर का कर्जदार यीशु मसीह में है कि आपके लिए गुनाहों को माफ करने के लिए लहू बहा दिया है। उस लहू का कर्जदार आप हैं। शरीर के अनुसार हम सबको जीवन काटना नहीं होगा।
ध्यान दीजिए, शरीर हमें अपने अनुसार चलने के लिए विवश करता है, हमारे मन को मजबूर करता है, और यहां से हम आत्मिक जीवन के विपरीत शारीरिक जीवन जीने लगते हैं। हम अपने शरीर का इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं और आत्मिक जीवन जीने से हम अलग हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे आदत हमारे जीवन में होता है, बना हुआ है, उसके बिना उसको अधूरा रख करके हम पूरा दिन जी नहीं पाते हैं सुकून और शांति से। और यही कारण है, यही आदत, हम शरीर का कर्जदार हो गए और आत्मा के विरुद्ध हम जीवन जीने लगते हैं। प्रिय विश्वासियों, क्या आप भी अपने इस जीवन में कुछ ऐसा आदतों को बना रखा है जिसके कारण से आप परमेश्वर का विरोधी होने के कगार पर हैं? हो सकता है गलाती 5 अध्याय वचन 19 से आगे की कुछ बातें आपका जीवन में लटकता होगा। एक बार इस वचन को मैं आपके सामने पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। प्रिय विश्वासी भाई और बहन, आपका जीवन में ये लिस्ट अगर है तो निश्चित जानिए आप शरीर का कर्जदार हैं और आत्मा के विरोध आपका जीवन चल रहा है। किसी भी इंसान के साथ में यह हो सकता है। इसलिए आज आपके सामने पूरा समय है कि आप अपने जीवन से जो शरीर का कार्य बना हुआ है, इन लिस्टों के साथ में इस कर्ज को हटा दीजिए, इस चीजों को तोड़ दीजिए और शरीर का नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू का कर्जदार बनिए और छुटकारा के साथ में परमेश्वर पिता और पुत्र यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार आप जीवन व्यतीत करें। दूसरा बात, परमेश्वर के पुत्र हैं हम सब, इसलिए हम इन शरीर के क्रियाओं को मार डालें और आत्मा के अनुसार चले ताकि शरीर की लालसा पूरी ना हो। परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए हम शरीर के इन कामों को मार डालें, मार करके हम एक नए रीति से जीवन चले, शरीर की अभिलाषा हम पूरा करने वाला ना बने। तीतुस की पत्री 2 अध्याय 11 और 12 वचन यहाँ बाइबल बतलाती है। तीतुस 2 और 11 और 12, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभिव्यक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। साफ कर दिया है, बिल्कुल स्पष्ट है, एक चेतावनी। हम अभिव्यक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन को फेर करके, मेरे विश्वासियों, शरीर की अभिलाषा सांसारिकता से इस युग में, आज का इस कठिन परिस्थिति में संयम और धर्म और भक्ति के साथ में प्रभु के पीछे और संगति में जीवन को बिताए। विश्वासी भाई और बहन, शरीर का आत्मा के विपरीत है। सो यदि हम शरीर के कामों को नहीं मारेंगे तो आत्मिक रूप से मरना तय है।
आत्मिक रूप से मरना तय है। इसलिए पहला पत्रस 2 अध्याय 11 वचन को हम लोग देखेंगे। या बाइबल बतलाती है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आत्मा की मृत्यु से बचना है तो शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, उससे बचना होगा। यदि हम संसारिक और शारीरिक अभिलाषाओं में फंस गए, शरीर और आत्मा में युद्ध करता हुआ शारीरिक अभिलाषा जीत जाएगा और हम सबको आत्मिक मृत्यु की ओर पहुंचा देगा। जो प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखता है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है या दूसरी मृत्यु है। मेरे विश्वासी भाई और बहनों, शरीर के काम क्रियाओं को हम अपने जीवन से नहीं हटाया, प्रार्थना करते हुए ईश्वर भक्ति जीवन जीते हुए हम इसको नहीं मारे, तो ये शरीर का अभिलाषी हमारा आत्मिक जीवन को मार देगा। आपने सुन लिया प्रकाशित के 21 अध्याय 8 वचन में, गंधक के साथ में जलने वाली आग में डाल देगा जो दूसरी मृत्यु है। विश्वासी भाई और बहनों, क्या आपको डर नहीं लगता? यदि आप में थोड़ा सा भी डर है, भय है, तो आज से शुरू कर दीजिए अपने शरीर की अभिलाषाओं को और उन कामों को एक एक करके मारना, कि प्रभु यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में आए तब तक इन सारी चीज़ों को मार करके आप स्वतंत्र हो जाए और आत्मिक मृत्यु से आप बच जाए। इस रीति से हम नए जन्म के द्वारा प्राप्त परमेश्वर का पुत्र होने का और उत्तराधिकार को जो पाए हैं वो हम खोने नहीं सकेंगे। यदि शारीरिक अभिलाषा में हम खो जाएंगे तो परमेश्वर का पुत्र होने का और उत्तराधिकार का हम जो प्राप्ति किए हैं वो हम बचा लेंगे। उसमें हम खो जाएंगे तो ये छूट जाएगा, पुत्र होने का अधिकार वो खत्म हो जाएगा, उत्तराधिकारी होने का ये सब कुछ हट जाएगा और हम उस आग के कुंड में जो गंधक के साथ में जलती है उसमें हम चले जाएंगे। सो प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, इसलिए प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को गंदे काम और आदतों से आप लौटा के लाइए और प्रभु को समर्पित कीजिए। तीसरा बात है, शरीर के काम को मारने के लिए हमें दुख भी उठाना होगा। प्रियो, आत्मा में जयवंत जीवन बिताना आसान नहीं होता है कभी भी, क्योंकि प्रभु ने दुख उठाया और हम उसके पीछे चलने वाले हैं। हमें भी दुख उठाना पड़ेगा, चाहे थोड़ा हो या अधिक हो, किंतु दुखदायी जीवन, कष्ट और संकट सताओं के साथ में हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर के कामों को मारना है और शरीर के कामों को मरने के लिए ये ताकत लगेगा। आत्मा में ताकत आना होगा। आत्मिक ताकत के साथ में इन सारे क्रियाओं को हम मार सकते हैं। जब आप इसको मारते हैं तब आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख झेलना पड़ेगा। क्या आप शरीर के काम को मारकर मृत्यु से बचने के लिए दुख उठाने को तैयार हैं? क्या आप इस निर्णय के साथ में प्रभु के संगाति में आना चाहेंगे? 2 कोरिन्थ 1 अध्याय उसका पहला वचन में कहता है,
5 वचन में। 2 कुरिन्ती 1 अध्याय वचन 5। क्योंकि जैसा मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। बाइबल कहती है कि जितना अधिक प्रभु यीशु मसीह का दुख में हम सहभागी हैं, उतना ही अधिक हम उसके शांति, सुख और आनंद में भी सहभागी बनेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन का ऐसा मांग और प्रतिज्ञा है, तो विश्वासी भाई और बहनों, क्यों आप शरीर के अभिलाषा में फंसे रहेंगे और शरीर का कर्जदार क्यों अब बने रहेंगे? शरीर का अभिलाषाओं को हटाइए, कर्ज को मिटाइए और दुख ही सही, लेकिन प्रभु के साथ में पीछे चलने का यत्न किया करें। कुलुसी 3 अध्याय फिलिपी उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन, यहां बाइबल ऐसा कहती है। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चले, उसके अनुसार चले। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम यहाँ देखते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने चला उसके अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। इसी के साथ में एक और वचन है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो, उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करो, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके पद तक पहुंचूं। प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारा यीशु मसीह पर विश्वास करने का लक्ष्य तो यही है कि हम मरने के बाद में जी उठ करके उस पद तक पहुंचे जहां प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया हुआ है। जी हां, आप पहुंचना चाहते हैं और उस पद को पाना चाहते हैं। परमेश्वर का पुत्र होने का जो अधिकार, उत्तराधिकारी भी मिली हुई है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो शरीर का कर्जदार को हटाइए, उसको मिटा दीजिए और शरीर की अभिलाषाओं को आप छोड़ दीजिए और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ में दुख उठाते हुए, दुख का सामना करते हुए, सताव का सामना करते हुए आप उसके पीछे पीछे चलने वाला विश्वासी बनिए। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 11 और 12 वचन में बाइबल बतलाती है, यदि हम धीरे से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह अपना इनकार नहीं कर सकता। प्रियो, आइए हम प्रभु के द्वारा इनकार होने वाला विश्वासी नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में अंत के समय में स्वीकार किए जाने वाले विश्वासी हम बने और अनंत जीवन का वारिस जो परमेश्वर ने हम सबको ठहराया है, वह कोई भी शक्ति शरीर का कर्जदार हम सबको लूटने और छीन करके वंचित करने ना सके। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। महिमा से भरे हुए परमेश्वर पिता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए कि हम आज का इस वचन से अपने जीवन में
कौन कौन सी कार्य में फंसे और डूबे हुए हैं, उसे निकलने के लिए हम सबको यह वचन दिया है। हमारा दुआ है कि हमारा जीवन में, मन, हृदय, आत्मा में बहुत अधिक यह वचन कार्य करने पाए कि हम अपने शरीर का कामों को मारते हुए शरीर की अभिलाषाओं को त्याग करके तेरे पीछे चलने वाला विश्वासी हम बन सके, और अंत में हम तेरा पुत्र और उत्तराधिकार के रूप में जो तूने हम सबको ठहराया है, उसका हम पूरा लाभ प्राप्त करने पाए। यह विनती धन्यवाद मसीह यीशु के नाम में सुन, स्वर्ग राज्य ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, क्रिस्ट यीशु में आप सबों का मन और विचारों को सुरक्षित रखे, आपसे सदा लो, आमीन। हम आराधना के लगातार में तीसरा गीत गाएंगे, वो है भजन गीत से। टकरमा पेरिस के द्वारा बनाया गया भजनावली, उसका 514 नंबर। और इसी गीत के लगातार में मुट्ठी दान, धन्यवाद दान, सभी प्रकार के दानों को हम अर्पण करेंगे। और इस गीत का बोल है, ओकोए तेको तान को प्रभु आ एंगा अपू, इनको गी ओकोन को प्रभु आप मोने लिखा ससेन को। Okoe teko tan ko pratua hingga apo. Okoe teko tan ko pratua hingga apo. Ini koge okon ko pratua mone Sesenako Inko ge Okonko Prabhu amone leka Sesenako Okoe teko tan ko Prabhu agamisi Okoe teko tan ko Prabhu agamisi Inko ge okon ko Prabhu amone leka sesenako Inko ge okon ko Prabhu amone leka sesenako Okoe teko tan ko kalisiaren hagamisi Okoe teko tan ko kalisiaren hagamisi Inko ge okon ko Prabhu amone leka sesenako Inko ge okon ko Prabhu amone leka sesenako Okohoroko sirmate ko senoa Okohoroko sirmate ko senoa
इनको गे उनको प्रभु मोने लिखा से सेना को इनको गे उनको प्रभु मोने लिखा से सेना को धन है परमेश्वर धन है परमेश्वर तुम्हारे घर का बरदाई सर्प सेवा शासी कृपा पर कृपा हम इस समय सभी दानों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सर्वदयालु परमेश्वर पिता, हम सब मिलकर के तेरा धन्यवाद स्तुति और महिमा करते हैं, क्योंकि हम सबों को बीते हुए सप्ताह में अपने धर्ममय दैन्य हाथ से सबको संभाला, अचानक आने वाला रोक टोक मारी मृत्यु से बचाया, जीवन से जुड़ा हुआ जीविका का काम को संभालने संचालन करने के लिए बुद्धि स्वस्थ शरीर जीवन दिया, शारीरिक जीवन के हिस्से का जो भी खाने पीने का चीज वस्तु से घटी कमी नहीं होने दिया। इन सारी बातों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं और उसी तेरी ओर से मिली आय धन से आज अलग करके मुट्ठी दान, घड़ा दान, अन्य धन्यवाद दान को लिए हुए तेरे पवित्र वेदी के सामने हम सब में उपस्थित पाए जाते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे इस दान को तू ग्रहण कर और आशीष कर दे, और साथ ही साथ हमारे माता बहन जो घड़ा दान के साथ में सेवकाई का हिस्सा बनी हुई है, वे सुसमाचार प्रचार करने में भागीदारी रखती है, उनको घर भर चलाने संभालने में बुद्धि स्वस्थ जीवन दान कर दे। पिता परमेश्वर, हमारे इन सारे दानों को तो ग्रहण करते हुए आशीष कर दीजिए कि तेरे सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल में आने सके। जिस भंडार से, जिस कमाई से दे रहे हैं प्रभु, उस कमाई भंडार को दूना आशीष से भर दे। विनती करते हैं पिता परमेश्वर, इन दानों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए ये नया सप्ताह में हम सबों के संग और साथ में हो लीजिए। हम सभी कोई अपने अपने काम धंधे में जुड़े हुए हैं, कोई नौकरी, बनियार, मजदूर, व्यवसाय, खेती, गृहस्थी का काम से अपने जीवन जीविका को चलाते हैं। सबों को अपने अपने काम में इस नया सप्ताह में सहायता कर, अगुवाई कर। हम आज प्रार्थना ये भी करते हैं, सही तरीका से वर्षा की बूंदें गिर नहीं रही है, जिसके कारण से हमारे खेती गृहस्थी करने वाला किसान भाई का खेत में अभी पानी नहीं होने से रोपा रोपने का काम देर हो रही है। हमारा दुआ है प्रभु जी, आप समय पर पानी को भेजिए ताकि खेत में रोपा रोपनी हो सके और खेत टान खेती से लहलाने पाए और जय जयकार करते हुए किसान एक दिन काटने को काटने पाए। खेती गृहस्थी का सभी कामों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, समय पर वह पूरा कर सके। हमारा विनती है, हमारे बाल बच्चे, बेटा बेटी ऑनलाइन स्कूल और पढ़ाई लिखाई करने में उनको सद्बुद्धि ज्ञान समझ दे। हमारे भाई बहन जो भिन्न भिन्न क्षेत्र और जगहों में प्रदेश में रहते हैं, उन सबों को अपने धर्म मैदानियत के नीचे संभाल,
कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, मुसीबत, मृत्यु उनका जीवन में आक्रमण न कर सके। हमारा विनती है पिता परमेश्वर, इस समय हमारे भारत सरकार के साथ में हो कि इस महामारी के बीच में देश को अच्छी रीति से चला सके, इसलिए उनके सारे मंत्रिमंडल के साथ में हो कि उनका चलने में देश उन्नति और बढ़ती कर सके। हमारे राज्य सरकार और उनके मंत्रिमंडल और गवर्नर के लिए भी प्रार्थना है कि इस राज्य को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए और सारे लोग कुशल और भक्ति के साथ में जीवन को व्यतीत करने पाए। हमारे कलीसिया के मॉडरेटर और बिशपगण और सारे विश्वासियों के लिए विनती है कि इस कलीसिया को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए और सारे विश्वासी शरीर का कार्यदार से अपने को मुक्त करके आत्मिक जीवन जीने वाला विश्वासी होने पाए। पिता परमेश्वर, जितना भी रोग दुख तकलीफ में है, हम उन रोगियों के लिए भी विनती करते हैं, प्रभु उनके ऊपर में तू तरस खा और अपने पवित्र देह का लहू को छिड़का करके उनको चंगाई आशीष प्रदान कर। सेवा और इलाज दवाओं पर तो आशीष दे ताकि उनका शरीर में अधिकार किया हुआ रोग की शक्ति नष्ट और भस्म होने पाए। परमेश्वर पिता, तेरे दयारूपी हाथ में सभी जवान युवतियों को सौंपता हूँ, बेरोजगारी की हालात में हैं, उनको रोजगार परमेश्वर पाने के लिए उनका मेहनत परिश्रम को सफलता में तब्दील किया कर। परमेश्वर पिता, हम सभी को तेरे दयारूपी हाथ में समर्पित होते हैं। हमारे जीवन की जो कुछ भी आवश्यकता है, सेंटिमेंट अपने झरों के खोल करके प्रतिदिन के जीवन में वर्षा की बूंदों की तरह हमारा जीवन में उतार करके हमें आशीषित कर। गुनाह अपराधों को क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद की विनती सुन स्वर्ग राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में सब पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और प्रथम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन। आप त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।